क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। ये है वीवो का नया नवेला वीवो V75G और इस फोन के अंदर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छी तरह से समझ लेते हो, अच्छी तरह से जान लेते हो, तो आपके जो इस मोबाइल के पैसे लगे हैं वो एकदम वसूल हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को देखने के बाद एक ही बात बोलने वाले हो कि भाई सच में मजा आ गया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करते हो, यहाँ पर नीचे चले जाना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर प्रेस कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो इसको ऑन कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ मोबाइल को, एंड यहाँ पे मेरी स्क्रीन जब भी ऑफ रहती है तो कुछ इस तरह का नजर आता है जो कि काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो बहुत सारी चीजें। ये देखिए जो भी आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो वो यहाँ पे अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर रख सकते हो। अपनी खुद की फोटो वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी खुद की फोटो वगैरह भी लगा सकते हो, या फिर आप अपना यहाँ पे नाम लिखना चाहते हो, जो भी आप नाम लिखोगे वो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर शो होता रहेगा। एंड यहाँ से आप जैसे ही बैग चलते हो, यहाँ पे आपको मिलता है स्टाइल का ऑप्शन। यानी कि जो भी आपके यहाँ पे ऊपर देखिए नोटिफिकेशन बार वगैरह है, या जो भी चीजें आपके रहती है जैसे कि कैलकुलेटर वगैरह के अंदर, या फिर आपके यहाँ पे क्लॉक वगैरह के अंदर, तो यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर वो चीज शो होती है। तो आप चाहते हो कि मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अच्छा लगता है तभी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह ब्लू कलर का कर रखा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पे दूसरा कलर सेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर कर सकते हो, या फिर यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। जो भी कलर आपका फेवरेट हो वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से कलर को सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है आइकन्स का ऑप्शन। यानी कि जो आपके आइकन्स होते हैं वो भी कुछ इस तरह से हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे देखिए पूरा यहाँ पे राउंडेड शेप के अंदर कर देता हूँ, यानी कि पूरे गोल हो चुके हैं। या फिर पूरा स्क्वायर के अंदर करना चाहते हो तो पूरा स्क्वायर के अंदर हो जाएंगे। या फिर आप इनकी साइज वगैरह को बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि मैं इसकी साइज को ये देखिए जितनी बड़ी करना चाहते हो बड़ी कर सकते हो, छोटी करना चाहो अपनी मर्जी से इनकी साइजेस को छोटी भी कर सकते हो। एंड जैसे यहाँ से बैग चलते हो, यहाँ पे आपको मिलता है डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि सबसे पहले लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि आप जब भी फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हो तो वहां पर देखिए मैंने ये वाला कर रखा है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं। तो आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो वो कैसे कर पाओगे, जैसे कि प्लस के आइकन के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये वाला कर लेता हूँ। या फिर कोई नाम भी लिखना चाहते हो नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। या फिर आप एस लिख सकते हो। तो ये आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर शो होगा जब भी आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करोगे। एंड यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जब आप थंब रखते हो अपना तो वहां पे रिकॉग्नाइज होता है तो कुछ इस तरह से नजर आता है। तो वहां पर भी देखिए कुछ इस तरह से कर सकते हो। ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लो, जो आपको बेटर लगे वो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से बैग चलता हूँ, यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन। अब जब आप फेस से अनलॉक करते हो अपने फोन को तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इस तरह से कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाती है। एंड यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ, यहाँ पर आपको एम्बिशन लाइट का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि सबसे पहले अगर आपकी ये ऑफ है तो इनको ऑन कर लेना है। फिर आप जैसे ही नीचे जाते हो इनकमिंग कॉल को ऑन कर लीजिए, कॉल लाइट इफेक्ट के ऊपर जाइए। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो आपके कुछ इस तरह की लाइट आपके शो होने लग जाएगी। एंड यहाँ पर आप इसके अलग अलग कलर्स भी कर सकते हो, जैसे कि कुछ इस तरह का कलर चाहिए या फिर ये वाला चाहिए। बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। या फिर अपनी मर्जी से जो भी कलर यहाँ पे करना चाहते हो वो कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कितना दिखाना है स्क्रीन के ऊपर, कम दिखाना है ज्यादा दिखाना है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड कितनी दूर तक दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ज्यादा दूर तक दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के अंदर, या फिर आप कम दिखाना चाहते हो वो अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे अप्लाई कर सकते हो। एंड जैसे ही बैग चलता हूँ, ये सेम चीज आप नोटिफिकेशंस के अंदर भी कर सकते हो। यानी कि आपके पास जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो भी कुछ इस तरह की लाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाएगी। एंड यहाँ पे ड्यूरेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि कितनी देर तक आपको ये लाइट शो करते रहना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लंबे टाइम के लिए करना है या फिर शॉर्ट टाइम के लिए वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। एंड जैसे यहाँ पे बैग चलते हुए यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन एप्स के अंदर जाकर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से ऐप के अंदर आपको ये लाइट चाहिए। जैसे कि मुझे स्नैपचैट के अंदर नोटिफिकेशन है तो ये लाइट चाहिए तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे फोन पे के अंदर कर रखा है। या फिर आप चाहते हो कि मुझे तो सारे एप्स के अंदर ही ये लाइट चाहिए तो यहाँ पे ऑल एप्स को ऑन कर दो। अब आपके पास किसी भी ऐप के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी। एंड जैसे ही मैं यहाँ से बैग चलता हूँ, थोड़ा और बैग जाना है, यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है। अब जब भी आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो हमेशा आपके सेम यही चीज देखने को मिलती है। तो क्यों ना यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं, या फिर ये वाला ट्राई कर लो।
और भी देखिए बहुत सारे अलग अलग आपको एनिमेशंस मिल जाएंगे, जो आपको बेटर लगे वो यहाँ पे ट्राई कर लेना है। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे यूएसबी इंसर्टेशन, यानी कि जब भी आप पेन ड्राइव वगैरह अपने फोन के अंदर लगाते हो या फिर कभी पीसी वगैरह से कनेक्ट करते हो, तो वहां पर कुछ इस तरह का नजर आता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला कर लो या फिर ये वाला ट्राई कर लो, ये वाला कर लो, जो आपको बेटर लगता है वो इनमें से आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, जब भी आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ करते हो तो वहां पर भी एकदम सिंपल सा रहता है। तो क्यों ना यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं या फिर ये वाला कर लेते हैं या फिर ये वाला कर लेते हैं, इनमें से जो आपको सही लगता है। फिर क्या होगा दोस्तों, जब भी आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ करोगे तो आपकी स्क्रीन ऐसे दिखने के अंदर काफी अच्छी लगेगी। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर एक और कमाल का फीचर मिलता है, जैसे कि आप YouTube वगैरह पे कोई भी चीज देख रहे होते हो, कोई भी वीडियोस वगैरह देख रहे होते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे एक वीडियो चल रही है। अब यहाँ पे देखिए ये हिंदी के अंदर बोल रहा है, तो आप चाहते हो कि मुझे हिंदी के अंदर नहीं, मुझे ये जो भी यहाँ पे बोल रहा है वो इंग्लिश के अंदर सुनाई देना चाहिए। तो बिल्कुल आपको इंग्लिश के अंदर सुनाई देगा, या फिर दोस्तों आप किसी और लैंग्वेज के अंदर इसको सुनना चाहते हो तो उस लैंग्वेज के अंदर ही आपको सुनाई देगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बस इधर टैप करना है एंड यहाँ पे एआई कैप्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने हिंदी टू उर्दू कर रखा है, तो ये उर्दू के अंदर ट्रांसलेट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं उर्दू की जगह कोई दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे स्पेनिश कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए स्पेनिश हो चुकी है। अब आपके यहाँ पे स्पेनिश के अंदर ये देखिए कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। या फिर आप कोई दूसरी लैंग्वेज चाहते हो तो कोई दूसरी लैंग्वेज भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से यहाँ पे लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिल जाती है, देखिए जो भी लैंग्वेज, या फिर मैं यहाँ पे इंग्लिश के अंदर करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर आप देखोगे इंग्लिश के अंदर ये ट्रांसलेट होने लग जाएगा। ये देखिए जो जो यहाँ पे ये बोल रहा है वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश के अंदर यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है। अब इसकी दोस्तों आप समरी क्रिएट कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपका जो माइक है उसकी साउंड को भी आप ऑन कर सकते हो, ताकि आप जो बोलते हो वो भी यहाँ पे लिखित में आ जाएगा। तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। एंड यहीं पर दोस्तों आपको एक चीज और कमाल की मिलती है, जैसे कि स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए ये सभी इंग्लिश के अंदर था, तो ये ऑटोमेटिकली हिंदी के अंदर हो चुका है। ये देखिए ये भी इंग्लिश के अंदर था, तो ये ऑटोमेटिकली हिंदी के अंदर हो चुका है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पहले कुछ इस तरह से ये इंग्लिश के अंदर है, तो मैं इसको जैसे यहाँ पे करता हूँ तो पूरा का पूरा ये ट्रांसलेट हो जाता है। तो यहाँ पर तो YouTube के अंदर बहुत कम चीजें हैं। ये चीज दोस्तों आप यहाँ पे क्रोम वगैरह के अंदर कुछ देख रहे होते हो या फिर कुछ पढ़ रहे होते हो, तो वहां पर दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में नहीं आती है कोई भी लैंग्वेज, तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपनी मर्जी से ट्रांसलेट कर सकते हो। सारी की सारी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप करना चाहते हो। ये देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको जाना है, जैसे कि हिंदी है तो यहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज करना चाहते हो तो कोई दूसरी लैंग्वेज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहीं पर दोस्तों मैं आपको एक कमाल की चीज और बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी ये फोटो है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मुझे इस फोटो को डाउनलोड करना है, या फिर ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनको आप कॉपी करना चाहते हो, तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे टेप करके रखते हो तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, यानी कि ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप इनको कॉपी वगैरह नहीं कर सकते। या फिर ये जैसे कि ये थंबनेल है, तो आप इस थंबनेल को या फिर इस फोटो को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, डाउनलोड नहीं होता है। पर आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इधर करना है एंड यहाँ पे प्रेस करना है, एंड जैसे मैं इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट इमेज के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब यहाँ पे किसी भी चीज को कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो, या फिर इस इमेज को डाउनलोड करना है या फिर इस इमेज को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए अब आप सेव एल्बम के अंदर कर सकते हो, या फिर जहां भी इसको सेव करना चाहते हो, किसी के पास शेयर करना चाहते हो तो इजीली यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से ये सेव हो जाएगी। या फिर आपको इस इमेज को भी डाउनलोड करना है तो देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ और ये इमेज आपके सेव हो जाएगी। अब मैं ये इमेज आपको दिखा देता हूँ एल्बम के अंदर। ये देखिए अब यहाँ पे जो जो अभी हमने सेव किया था ये देखिए पूरी डाउनलोड हो चुकी है, ये फोटो भी अच्छी तरह से डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको अलग से स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और ये चीज सिर्फ YouTube के अंदर नहीं, आपके सभी एप्स के अंदर सपोर्ट करती है। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अब तो चैनल को सब्सक्राइब बनता ही है। दोस्तों आप चाहते हो कि आपके पास जब भी कोई कॉल आए तो आपकी जो फ्लैश लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए, या फिर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो भी ये लाइट आपके ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिससे बहुत सी बार आपका मोबाइल साइलेंट वगैरह भी रहता है। तो इस लाइट को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल के अंदर कोई कॉल वगैरह आ रही है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, सबसे नीचे जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर। यहाँ पर आपको नीचे जाना है, डायनेमिक लाइट का ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे पहले तो इसको ऑन कर लेना है, फिर इनकमिंग कॉल्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पर देखिए जब भी मेरे पास कोई कॉल आएगी तो ये लाइट ऐसे ऑन ऑफ होने लग जाती है।
अब यहाँ पे सपोर्टेड इनकमिंग कॉल के अंदर जाकर आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो कि किसकी कॉल आए तब इस लाइट को ऑन या ऑफ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एनीवन कर रखा है, अब किसी की भी कॉल आएगी तो ये फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी। अब यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फेवरेट कॉन्टेक्ट कर लो, फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको भी आप करना चाहते हो कि आपको यहाँ पे पता रहे कि ये लाइट आई है तो मेरे मम्मी का कॉल आया है, पापा का कॉल आया है, तो आपके फेवरेट कॉन्टेक्ट को भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड जैसे भी चलते हो यहाँ पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है, इसको भी ऑन कर लीजिए। अब आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो भी ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी। यहाँ पर आप एप्स भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आए तो ये लाइट को आपको ऑन करना है। तो मैंने ऑल एप्स कर रखा है, आप अपनी मर्जी से भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि यहाँ पर देखिए जीमेल के अंदर कोई नोटिफिकेशन आए या फिर इंस्टाग्राम के अंदर कोई नोटिफिकेशन आए तो ही मुझे ये लाइट शो करवानी है, तो कुछ इस तरह से अपनी मर्जी से भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आपको डर रहता है कि आपका मोबाइल कोई चेक ना कर ले। बहुत सी बार होता है आप जब भी घर पे जाते हो तो आपका फोन आपके पापा चेक करते हैं कि आपने क्या क्या कॉल्स की है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारी चीजें चेक करते हैं, या फिर कोई भी चेक करता है आपका मोबाइल। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे दोस्तों आपका मोबाइल जब भी कोई चेक करेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि आप एक ही फोन के अंदर दो अलग अलग फोन चला सकते हो। यानी कि घर पे आओगे तो उस फोन को ऑन कर लो और यहाँ पे बाहर जाते हो तो उस दूसरे वाले फोन को ऑन कर लो। अब दोस्तों आपको डर लग रहा होगा कि भाई कोई डाटा वगैरह डिलीट ना हो जाए। कुछ भी डिलीट नहीं होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी एल्बम के अंदर मैं कुछ फोटोज वगैरह दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ यार कुछ भी डिलीट वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या है, बस सेटिंग्स के अंदर जाना है, यूजर एंड अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है, मल्टीपल यूजर्स के ऊपर चले जाना है। सबसे पहले यूजर्स को यहाँ पे ऑन कर लेना है, फिर यहाँ पे एड यूजर के ऊपर जाकर इसको ओके कर देना है। अब जो भी यूजर का आप नाम लिखना चाहते हो वो यहाँ पे नाम लिख सकते हो, कुछ भी नाम लिख दो। जैसे कि कुछ इस तरह से मैं ये वाला नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये नाम लिख दिया हमने। अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहते हो कि जो पुराना वाला फोन है उसके कॉल मैसेजेस वगैरह आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, वो यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे स्विच टू यहाँ पे इसके ऊपर कर देना है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है। अब दोस्तों आपके जैसा नया मोबाइल होता है सेम वैसे ही यहाँ पे आपको इसको कर लेना है। ये देखिए मैं ऑफलाइन इसको कर देता हूँ, अगर आप ऑनलाइन करना चाहो ऑनलाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉक वगैरह भी लगा सकते हो, यानी कि जो पुराने वाले फोन का लॉक है वो तो अलग पड़ा रहेगा, इसका आप अलग लगा सकते हो। जो भी आप लॉक वगैरह लगाना चाहते हो, फिंगरप्रिंट यहाँ पे जो लगाना चाहते हो वो लगा लीजिए। अब आपके जैसा नया मोबाइल होता है सेम वैसे यहाँ पे पूरा कर लेना है। एंड यहाँ पर देखिए दूसरा मोबाइल क्रिएट हो चुका है। ये देखिए अब इस मोबाइल के अंदर सब कुछ नया है, कुछ भी यहाँ पे जो पुराना वाला फोन था उसके सिस्टम नहीं है। जैसे कि इंस्टाग्राम है तो ये भी नया है। ये देखिए कुछ नई आईडी बना सकते हो इसके अंदर। यूट्यूब जो है वो भी एकदम नया है, यूट्यूब की आईडी आप अलग बना सकते हो। या फिर आपकी जो फोटोज वगैरह है उसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, देखिए जीरो है। जो हॉटस्पॉट वाईफाई वगैरह पकड़ा रखा था वो भी हमने यहाँ पे छोड़ दिया है ऑटोमेटिकली। अब मैं एल्बम को ओपन करता हूँ तो देखिए पूरी एल्बम नई हो चुकी है। अब काफी लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं कि भाई मेरा डाटा तो डिलीट हो चुका है, तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। मैं वापस आपको पुराने वाले फोन के ऊपर लेके चलता हूँ। इसके लिए वही करना है, बस सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो सबसे नीचे जाना है, यूजर एंड अकाउंट्स के ऊपर प्रेस करना है, मल्टीपल यूजर्स के ऊपर जाना है। अब आपको यहाँ पे वापस से ओनर के ऊपर शिफ्ट कर देना है, स्विच टू ओनर, और आपका जो पुराना वाला फोन था वो वापस आ जाएगा। और अगर आपने फोन के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप लॉक को नहीं खोलोगे तब तक दोस्तों कोई भी आपके दूसरे वाले फोन के ऊपर वापस शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ये देखिए मेरा पुराना वाला फोन जो है वो आ चुका है। अब मैं आपको बैक वगैरह लेके चलता हूँ। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एल्बम वगैरह को ओपन करता हूँ तो मेरी सारी जितनी भी फोटोज वगैरह थी देखिए सारी की सारी एकदम सेफ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और जो भी चीजें हैं वो एकदम सेफ है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप एक ही फोन के अंदर दो अलग अलग फोन्स को काफी आसानी से चला सकते हो। तो यार ये वीडियो ना काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो का तो यहीं पर एंड करना चाहूंगा। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए हैं ना तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अभी तो भाई साहब इस मोबाइल के अंदर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और भी भरे पड़े हैं। अगर आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आ जाऊंगा। और यार गलती से चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।